हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हम लोग लगातार जो है एसजीपीजीआई फोकस्ड लेक्चर जो है वो हम लोग किए जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है लेक्चर को समझ रहे होंगे और आगे अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो। आपको अगर कोई भी कंसर्न है या आप चाहते हो कि आपसे संबंधित कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट चुका है या हमने उस पर लेक्चर ना किया हो, तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट में बतला सकते हो। हम लोग जल्द से जल्द उस पर लेक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एयरवे डिवाइसेज इन मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रैक्टिस। तो आज का जो एनेस्थीसिया प्रैक्टिस है वो बिना एयरवे डिवाइसेस के बहुत ही क्रूसियल है ना। पहले क्या था कि जब ईथर का समय हुआ करता था, जब क्लोरोफॉर्म का समय हुआ करता था, तो एयरवे डिवाइसेस का इतना रोल नहीं था। लेकिन आज के एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में एयरवे डिवाइसेस का रोल बहुत ही क्रूसियल है, बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही मैंडेटरी है। तो बिना उसको अध्ययन किए हुए और इससे किसी भी एग्जाम में जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इससे किए जाते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन इससे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप जनरली जो है सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस और इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस का स्टडी करते हो। सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस जो होते हैं वो आपके लैरिंजियल इनलेट के ऊपर ही शिफ्ट होते हैं, यानी ग्लोटिस के एबव ही जाके वो रिले करते हैं। और जो इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेज होते हैं वो लैरिंजियल इनलेट के नीचे जाते हैं, यानी ट्रैकिया में ले जाके उसे फिक्स किया जाता है। तो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस के साथ एक जो अच्छा कंसर्न क्या है कि इसके लिए उतना टेक्निकल हैंड की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगा तो आप सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस को जो है इजिली फिक्स कर सकते हो। लेकिन इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस के साथ आपको बहुत अच्छा ही क्लिनिकल प्रैक्टिस चाहिए और बहुत अच्छा समझ चाहिए, बहुत अच्छा उसका कॉम्प्लिकेशंस, उसके ट्यूब फिक्सेशन, है ना, उससे रिलेवेंट जो भी स्पेशलाइजेशन है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तभी जाके आप जो है अच्छे तरीके से उसे प्लेस कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो जो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस हैं, तो हम इसका क्रेडिट जो है वो किनको देते हैं, तो डॉक्टर आर्की बेन जो थे, है ना, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं। और उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था और डेवलपमेंट किया लैरिंजियल मास्क एयरवे डिवाइसेस को। किनका? एलएमए डिवाइसेस। कौन? तो डॉक्टर आर्की बेन साहब ने। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट एलएमए डिवाइस था उसको हम क्लासिकल एलएमए बोलते हैं। ठीक है, सी एलएमए या क्लासिकल लैरिंजियल मास्क एयरवे 1988 में, सन 1988 में जो है वो इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट कॉम्बी ट्यूब, सॉरी, ये भी 1988 में जो है इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट है एलएमए फास्टेस्ट जो 1995 में इन्वेंट हुआ था। एलएमए प्रोसील सन 2000 में, लैरिंजियल ट्यूब 2003 में, एयर क्यू 2004 में, आईजेल 2007 में। आज देखो दोस्तों आईजेल हम कितना यूज करते हैं। और एलएमए सुप्रीम 2007 में। और बस का मास्क जो है 2012 में जो है इन्वेंट हुआ था। हालांकि इन्वेंशन से कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एलएमए जो था वो किन्होंने डिस्कवर किया, किन्होंने उसे डिजाइन किया, किन्होंने उसका इन्वेंट किया। तो आप डॉक्टर आर्की बेन का नाम जो है याद रखोगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। तो एयरवे डिवाइसेस दैट फैसिलिटेट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन विदाउट एंडोट्रैकियल इंटुबेशन। तो हम बिना ट्रैकियल इंटुबेशन किए जो है क्या कर रहे हैं, पेशेंट तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, पेशेंट को जो है वेंटिलेट कर रहे हैं। ब्रिज बिटवीन बैग मास्क वेंटिलेशन एंड इंडोट्रैकियल इंटुबेशन, ये किसका काम करता है? तो बैग मास्क वेंटिलेशन, अपने इस पे सेपरेट लेक्चर हो चुका है दोस्तों। तो बैग मास्क वेंटिलेशन और इंडोट्रैकियल इंटुबेशन के बीच बीच जो है ये ब्रिज का काम करता है और यूजफुल इन कैन नॉट इंटुबेट
या कैन नॉट वेंटिलेट सिचुएशन, किसी को इंटुबेट नहीं कर सकते या वेंटिलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि कई बार इमरजेंसी में ये सिनेरियो होता है कि पेशेंट को वेंटिलेट करना बहुत ही मैंडेटरी है, लेकिन उस समय स्किल हैंड नहीं है आपके पास, या फिर जो डॉक्टर हैं उनके आने में समय लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हो एज ए पैरामेडिकल, एज ए अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को जो है सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस से वेंटिलेट कर सकते हो जब तक आपके पास स्किल्ड पर्सन ना आ जाए, डॉक्टर ना आ जाए। तो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस की बात करें तो एलएमए फास्टेस्ट देखते हैं, एलएमए प्रोसील देखते हैं, एलएमए सुप्रीम देखते हैं, आईजेल देखते हैं और स्लीपा देखते हैं। क्लासिकल एलएमए जो था वो क्या था तो ये जो कनेक्टर होता है दोस्तों, आप जानते हो ये यूनिवर्सल कनेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका एयरवे ट्यूब हो जाता है, इधर से जो है ऑक्सीजनेशन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पास होता है पेशेंट तक, और निकलता कहाँ से है, तो ये अपर्चर बार जो बना होता है वहां से पेशेंट के गले में जाता है। नेक्स्ट है कफ, ये कफ है जो सील बनाने में हेल्प करता है, और इन्फ्लेशन बलून जो कफ में जो है एयर भरने के काम आता है। नेक्स्ट है क्लासिकल एलएमए के एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो एडवांटेजेस क्या थे, तो इंक्रीज स्पीड एंड ईज ऑफ प्लेसमेंट, improve hemodynamic stability, reduce anesthetic requirement, less coughing and sore throat, और can be done by inexperienced personnel। मैंने जो बताया आपको कि आपने कभी भी ये चीजें प्लेस नहीं की है, फिर भी आप इसे प्लेस कर सकते हो, और ब्लाइंड जो बोलते हैं ब्लाइंड इंटुबेशन टेक्निक है ये, बिना देखे भी आपको, बिना लेरिंगोस्कोप के भी आप इसे प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, तो लो प्रेशर सील है, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, मैं इसे समझाऊंगा दोस्तों अभी। सक्शन नॉट पॉसिबल, अगर आपने ये लगा दिया तो फिर सक्शनिंग नहीं कर सकते। टिप में गेट फोल्डेड कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, और इनएडिक्वेट सील या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज डिफिकल्ट। तो जो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन था वो दोस्तों क्या था, तो ये जो है सुप्राग्लोटिक डिवाइस है, यानी लैरिंजियल इनलेट के ऊपर ही ये फिक्स होता है। तो जब कभी भी, अब क्या होता है कि जब आप एलएमए लगाते हो तो कुछ गैस्ट्रिक इंसफलेशन भी होते रहता है, मतलब पूरा हवा जो है वो ट्रैकिया में नहीं जाता, थोड़ा बहुत हवा जो है धीरे धीरे वो इसोफेगस के थ्रू जो है आपके स्टमक में पहुंचता रहता है। इसके चलते क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से एस्पायरेशन के रिस्क बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलएमए यूनिक इज अ सिंगल यूज डिस्पोजेबल supraglottic airway devices made of medical grade polyvinyl chloride, है ना। इट इज अ डिस्पोजेबल वर्जन ऑफ क्लासिकल एलएमए। तो ये क्लासिकल एलएमए का ही डिस्पोजेबल वर्जन है। ये किससे बना होता है, तो पीवीसी से बना होता है, किससे, पोलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रोसील एलएमए, तो ये सेकंड जनरेशन एलएमए है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमें फायदा क्या मिला, तो जो आपको क्लासिकल एलएमए में ड्रेन ट्यूब नहीं मिलता था, वो ड्रेन ट्यूब इसमें मिल गया। तो कोई भी गैस्ट्रिक या वोमिटिंग कंटेंट है उसे आप जो है वो बाहर निकाल सकते हो, या फिर गैस्ट्रिक इंसफलेशन जो हो रहा है उसे आप कम कर सकते हो, है ना, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और फायदा मिला दोस्तों, इंटीग्रेटेड बाइट ब्लॉक लगा है यहाँ पे, मतलब मान लो कि ट्यूब लगा हुआ है, तो ट्यूब को पेशेंट जो है वो क्या कर सकता है, बाइट भी कर सकता है। तो यहाँ पे बाइट ब्लॉक लगा हुआ है, बाइट ब्लॉक लगे होने से पेशेंट जो है इसे काट नहीं पाएगा और ट्यूब किंक नहीं होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेन ऑरिफिस है, ये ड्रेन ट्यूब है ना। नेक्स्ट है क्लासिकल और प्रोसील एलएमए। तो क्लासिकल एलएमए के ऊपर प्रोसील एलएमए का क्या एडवांटेजेस है, क्या मॉडिफिकेशन है, तो कह रहा है कि लार्ज एंड डीपर बाउल विथ नो ग्रिल, sorry, gastric drainage tube running parallel to airway, larger deeper bowel and dorsal extension of the cuff and bite block इसमें होता है। नेक्स्ट है एलएमए फास्टेस्ट।
तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा गला खराब लग रहा है आज, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। मैं तो सोचा था ये एक ही लेक्चर में ख़त्म करूँगा, लेकिन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को सारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, लेकिन एक कमी है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को। काफ़ी हद तक दोस्तों के पास पहुंचाओ और जॉब्स को पाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।